हेलो। आज तारीख 1 महीना 4 2022 नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंडरा पोस्ट खंडरा भाया उखड़ा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत 1/4/2022 कक्षा 6 से लेकर 12 तक इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए वीडियो है जो पर परीक्षा देते हैं। एक प्रश्न रख दे करिए। हाँ, क्या कारण है कि भारत में 85% मूल निवासी रहते हुए गुलाम है 15% का? यही प्रश्न का उत्तर खोजना है। आप अपना अपना तरीक़ा से खोजिए। हम जो जहाँ तक हमें समझ में आया है हम बता रहे हैं। 8000 के लगभग जाति उपजाति सबुज जाति सब में आदिवासी मूल निवासी बटा है। उसमें से जो है कुछ 15% के को किस तरह से बांटा है, बांट करके वो लोग सत्ता को हथियाता है। देखिए 3 भाग कर लेता है वो लोग 15% में, और 3% का 3% करके एक जो 5% हुआ 5% का ये दायित्व तो लोग दे देता है कि तुमको भाई 3% जो है, हाँ, कैंडिडेट जो है मूल निवासी वर्ग से ढूंढ करके निकालना है। उसमें 3 भाग है, रिच मैन एंड लैंडलॉर्ड, हाँ, पैसा वाला जमीन जगह वाला, और दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट या पैसा कैपिटलिस्ट, और तीसरा है पॉलिटिकल पावर वाला अपर लेवल का। ये 15% ये लोग है। ये लोग का यही काम सौंपता है पार्टी कि भाई आप लोग किसी भी तरह से 3% जो है मूल निवासी को अपना पाला में लाइए। धन से, बल से, छल से, डर से, भय से, जैसे भी हो, हाँ, उसको अपना पाला में ले आइए ताकि 45% वोट इधर हो जाए और 15 तो एक साथ एक जगह, चाहे जो 15 पार्टी करे तो क्या है, लेकिन वोट एक ही पार्टी को देगा। आप ऐसा सोचता होगा कि नहीं अलग अलग पार्टी करता है, अलग अलग वोट देता है। नहीं, पार्टी वो जो भी करे वोट एक ही जगह देता है, जो वो लोग को, हाँ, जिसको देना है। और पार्टी में खड़ा रहेगा, पार्टी सब कुछ करेगा, लेकिन वोट नहीं, वो वोट ठीक उसी जगह देता है। हाँ, किंतु यही बात जो है मूल निवासी में नहीं समझ में आता। और 3% करके जो वोट मूल निवासियों का बहक जाता है, बहका देता है, तो 45% हो जाता है। और 10% मूल निवासियों का वोट वैसा है कि जो मूल निवासियों में MP MLA MLC बनने का लालची है, वो लोग को सीट के अनुसार जनरल सीट पर या SC सीट पर खड़ा कर देता है। हाँ, वो SC सीट पर विशेष करके खड़ा करता है। जनरल में तो वो लोग को ही, हाँ, अपने में ही मामा काका करता है। वो उसके लिए उसको गलाता है। और इस तरह से 55% जो है जनसंख्या का वो करके मेजॉरिटी हासिल कर लेता है। और 10% 1% पॉइंट EVM वगैरह का या प्रशासन शासन का मदद से होता है, वो अलग बात है। ये इसका तोड़ नहीं है। हाँ, अंबेडकर बाबा जो सोचा था वो हाँ, इसका तोड़ वो निकाल लिया है वो लोग। और दूसरा बात है कि अब किस तरह से हो सकता है कि मूल निवासियों का कभी भी राज हो सकता है, कौन सा तरीका अपनाया जाए। तो एक ही मोटा तौर है जो 8000
जाति उपजाति है, हाँ, आदिवासी मूल समाज में, हाँ, वो सब अगर व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल वो लोग को समझ में आए और कसम खाए कि हमको हमारा एक संगठन होगा, अर्थात हमारे में जो मूल निवासी का एक नायक होगा जो भारत लेवल का होगा, वो वही उस एक ही नायक होगा। दूसरा और राज्य स्तर पर और ये स्तर पर और पंचायत स्तर पर नायक नहीं होगा, एक नायक रहेगा। उसी का बात, उसी का कहने पर वोट का जो असेंबली व लोकसभा सीट व विधानसभा सीट है उस सब का मनोनीत करेगा। अब रह गया कि हर ब्लॉक स्तर में, हर गांव में, गुच्ची में संगठन जातीय स्तर में बना हुआ है, हाँ, वो मनोनीत करेगा कि हाँ, मनोनीत करने के बाद अपना पहले रिजर्व सीट पर मनोनीत करे, इसके बाद जनरल सीट में सबको। अब खाली बस इतना ही कसम खा लेना होगा कि हम जो है वो जो 15% वाले लोग हमको अगर सीट एमपी का भी दें, एमएलए का भी दें, जो एमएलसी का भी दें, तो हम खड़ा नहीं होंगे। हाँ, जात के साथ या अपने समाज के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। अगर उसको खड़ा होने का खूब इच्छा है, देश से अपने जात समाज का सेवा करने का इच्छा है, तो हमारा वो जो समाज है वो उसको बना दे। हाँ हाँ, वो ताकि बहके नहीं, हाँ, उसको ही बनावे। उससे क्या है बनाने से, हाँ, कम से कम कुछ तो हासिल होगा। अगर ये काम अगर अगर कर सकता है ये समाज का लोग, एक नायक बनावे, एक ही नायक का बात समझ में संसार पूरा भारत भर में चले, उसी के कहने से सिर्फ एमपी एमएलए का सीट के लिए और कोई चीज़ के लिए नहीं, सिर्फ जो है एमपी एमएलए एमएलसी का जो सीट का चुनाव करने का टाइम में उसी का बात उसी के कहने पर हो। हाँ, अब बाकी अपना अपना जितना जाति धर्म के लोग हैं, जो लोग हैं वो अपना करें, किंतु दूसरे का जनरल सीट पर जनरल और 15% पार्टियों का कहने पर न खड़ा हो। अगर खूब इच्छा है तो अपना मुंह खोल करके बोलेंगे कि भाई हमको एमपी बनने का शौक़ है, हमको बनाओ, तो हमारा समाज का लोग उसको ही एमपी के लिए चुन दे, जनरल सीट पर खड़ा करे। और वोट सभी कहाँ जाएगा, देगा ही, वोट देता है, बगैर वोट का बंटवारा हो जाता है, जिसके चलते हाँ। और जनरल सीट पर हमारा हाँ 15 वोट और हाँ 85 15 और 75 85 हाँ 85 जनरल सीट पर हमारा एससी का कैंडिडेट जीतेगा, हर सीट से जीतेगा। लेकिन वही जीतने नहीं देता है हमारा जो 3% एससी का लोग, हाँ, एसटी का लोग, ओबीसी का लोग, माइनॉरिटी का लोग, हाँ, भाग करके उधर होता है, जो 15-45% वो लोग का वोट बढ़ा देता है, हाँ, जिसके चलते हार जाता है। ये अगर कसम खा ले, अगर सबको समझ में आ जाए, तो मोटा मोटी सामने जो भी इलेक्शन आएगा जीतिएगा। बगैर ऐसा एक नायक जब तक नहीं बनाइएगा, एक ही आदमी, जैसे हाँ समाज में बाबा साहब को मानता है तो बाबा साहब का ही लड़का को पोता को नायक बना दीजिए, उसी को उसी का 3 चीज़ के लिए नायक बनाइए, और बाकी चीज़ के लिए नायक बनाइए चाहे मत बनाइए, लेकिन 3 चीज़ के लिए नायक बना दीजिए। एमपी का चुनाव, एमएलए का चुनाव और एमएलसी का चुनाव का अधिकार सिर्फ उसी के हाथ से हो, और आदिवासी मूल निवासी और कोई भी सिलेक्शन न करे। अगर इतना बात आप लोग मान जाइएगा तो दूसरे आते प्रत्येक इलेक्शन में आप लोग विजयी हो जाइएगा। थैंक्स।